गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन सी स्टार में, स्टार फिश में या एस्ट्रियास में लोकोमोशन किस प्रकार से होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सी स्टार दो प्रकार से लोकोमोशन करती है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पर और वर्टिकल सरफेस पर। हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज रेखाएं, क्षैतिज हॉरिजॉन्टल को अपन ऐसे डिफाइन कर सकते हैं जैसे किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु की चौड़ाई कितनी है वो तो हमारी होगी हॉरिजॉन्टल सरफेस पर गमन, और एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ऊंचाई कितनी है वो होगी हमारी वर्टिकल सरफेस। अर्थात ये किसी ऊंची सरफेस पर चढ़कर किस लोकोमोशन करके किस प्रकार चढ़ती है, और एक सीधी रेखा पर या क्षैतिज रेखा पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर किस प्रकार से पहुंचती है। ये दोनों प्रकार का गमन आज हम इस सी स्टार का पढ़ेंगे। प्रचलन की क्रिया जल संवहन तंत्र की सहायता से ही होती है। मेनली जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है उसी की सहायता से इसमें जो हाइड्रोलिक प्रेशर जनरेट होता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम के द्वारा विभिन्न एम्पुलाज में, विभिन्न एम्बुलेक्रल पोर्ट्स में, ट्यूब फिट में, जो इसके 7-8 वाटर वेस्कुलर सिस्टम के पार्ट हैं उनमें जब वाटर अंदर इंटर करता है और उस वाटर के द्वारा जो हाइड्रोलिक प्रेशर जनरेट होता है उसी के द्वारा ये वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करता है। नाल पादों की कदम कदम चलने की क्रिया द्वारा इसके शरीर में गति होती रहती है। इस क्रिया में नाल पाद आधार तल पर एकांतरित रूप में चिपके और मुक्त होते रहते हैं। मतलब ये जो ट्यूब फिट है वो जब ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करता है चाहे वर्टिकल मूवमेंट करता है तो एक ट्यूब फिट पहले चिपकेगा, फिर दूसरा जो पहले से चिपका हुआ वो फ्री हो जाएगा, फिर वापस सेकंड वाला जो ट्यूब फिट है जो चिपका हुआ था वो फ्री हो जाएगा, और जो नेक्स्ट वाला ट्यूब फिट था वो सरफेस पर, रिड्ज सरफेस पर चिपक जाएगा। गति करने की इच्छित दिशा में जिधर वो मूवमेंट करना चाहता है, चाहे वो वर्टिकल सरफेस हो या हॉरिजॉन्टल सरफेस हो, उसमें एक या दो भुजाएं आधार तल से ऊपर उठाई जाती हैं। साथ ही साथ इन भुजाओं के नाल पादों की एम्पुलाएं अपनी वृत्ताकार पेशियों की क्रिया द्वारा संकुचित होती है। इसके नाल पादों में द्रव चालित दाब में वृद्धि हो जाती है। जो ट्यूब फिट होते हैं वो द्रव चालित दाब वही हाइड्रोलिक प्रेशर, और वो द्रव क्या है, वाटर। ठीक है, तो इस वाटर द्वारा जो प्रेशर जनरेट किया जाता है वो बढ़ता जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप वे लंबे होकर आगे की ओर फैल जाते हैं। जैसे जैसे वाटर प्रेशर बढ़ता जाएगा ट्यूब फिट की लंबाई बढ़ती जाएगी और वो अधिकतम जो उसकी लंबाई है उस पर जाकर सरफेस से चिपक जाएगा और अपने चूसकों की निर्वात क्रिया द्वारा आधार तल पर दृढ़ता से चिपक जाएगा। नाल पादों के सिरों से स्रावित होने वाला म्यूकस जो ट्यूब फिट के द्वारा म्यूकस सिक्रेट करता है ये सी स्टार, उस म्यूकस की सरफेस पर सिक्रेशन से इनकी जो कहते हैं ना बंधन, एक तरह से सरफेस पर इसका ट्यूब फिट का जुड़ना वो बहुत हार्ड हो जाता है, हार्डनेस आ जाती है, और उस हार्डनेस के कारण ये अपनी पूरी बॉडी को मूव करने के सामर्थ्य में रहता है। इसके पश्चात पेशीय क्रिया द्वारा ट्यूब फिट शरीर को आगे की ओर खींचते हुए ऊर्ध्वाधर स्थिति धारण कर लेती है। इसके बाद ट्यूब फिट अपनी अनुदैर्ध्य पेशियों के संकुचन एवं जल की कुछ मात्रा को अपनी एम्पुलाज में वापस लौटाकर छोटे होने लगते हैं। अंत में बेसल सरफेस पर इन सकर्स की पकड़ ढीली हो जाती है। मतलब एक बार जब ये मूवमेंट कर लेगा लॉन्जिट्यूडिनल मसल्स की सहायता से, तो जो पहले से ट्यूब फिट और एम्पुलाज जो अटैच थे सरफेस पे वो धीरे धीरे शिथिल होने लग जाएंगी और उनकी जो लंबाई थी वो कम होने लग जाएगी और वो एक सरफेस से हट जाएंगी। प्रचलन करते समय एक या दो भुजाएं मार्गदर्शक भुजाओं की भांति कार्य करती हैं। मतलब जो इसकी 5 भुजाएं होती हैं, आर्म्स होती हैं,
उनमें से एक भुजा की जो ट्यूब फिट्स और एम्पुलाज होती हैं उनके द्वारा तो मूवमेंट करता है, लेकिन एक दो भुजाएं हैं वो ये देखती रहती हैं कि आसपास मूवमेंट करने के लिए स्पेस है कि नहीं, कोई हमारा आसपास शत्रु तो नहीं है। इस तरह का जो इंडिकेशंस इसकी बॉडी को देती रहती हैं। इसकी प्रचलन करते समय एक या दो भुजाएं मार्गदर्शक भुजाओं की भांति इस प्रकार कार्य करती रहती हैं और समस्त ट्यूब फिट एक समन्वित ढंग से उसी दिशा में बढ़ते जाते हैं, परंतु सभी ट्यूब फिट एक साथ कार्य नहीं करते। सारे के सारे ट्यूब फिट यूनिफॉर्म कंडीशन में वर्क नहीं करते हैं। कुछ ट्यूब फिट ही एक साथ कार्य करते हैं, जिसके फलस्वरूप सी स्टार नियमित रूप से लगभग 15 सेंटीमीटर प्रति मिनट की चाल से धीरे धीरे आगे बढ़ता है। सी स्टार अपने नालपादों से संयुक्त प्रयास द्वारा चट्टान के ऊपर भी चढ़ सकते हैं, मतलब चाहे ये लॉन्जिट्यूडनल सरफेस पर चलें चाहे वर्टिकल सरफेस पर चलें, किसी भी सरफेस पर ये चल सकते हैं। यदि कई बार ऐसा होता है कि सी स्टार किसी वर्टिकल सरफेस पर चढ़ रहा है और बाय द वे वो गिर गया और उल्टा हो गया, तो ऐसी स्थिति में इसकी कुछ भुजाएं फोल्डिंग क्रिया द्वारा अपनी वापस पूर्व पोजीशन में आ जाती है। फोल्डिंग द्वारा उसके जो ट्यूब फिट होते हैं वो सरफेस पे अटैच होकर इसको सीधा कर देते हैं। थैंक यू।